के सौरभ रस्तोगी हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। पति मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर जिस तरह इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे हर कोई दंग रह गया। मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े कर उसकी लाश को एक ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया था। आरोपी मुस्कान और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है। खबर है कि मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील देने की मांग की है। दोनों को शायद सजाए मौत का डर सता रहा है। मुस्कान के मां बाप भी कह चुके हैं कि उनकी बेटी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उधर जेल में बंद मुस्कान को लेकर वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने क्या बताया, सुनिए। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसके बाद में अब साहिल भी सरकारी वकील की मांग कर रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन का कहना है अभी तक इन दोनों आरोपियों से मिलने कोई भी इनके परिवार या जानकार जेल में अभी तक संपर्क नहीं साधा, ना कोई इनसे मिल पाया। क्या क्या उन्होंने डिमांड की है और किस तरीके से वो रह रहे हैं। अब 5 रातें गुजर चुकी हैं साहिल और मुस्कान की मेरठ जेल के अंदर। हमारे से बात करने के लिए मेरठ जिला जेल के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं अब उनके क्या हालात हैं और जेल में क्या क्या उन्होंने मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्कान है उसने सरकारी वकील की मांग की थी, अब उसके बाद में साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है, कितनी सच्चाई है और क्या है? ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा? देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटर्न में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है। यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाए। मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे। वो जेल में भी नशे की मांग कर रहे थे। दोनों जेल में बेचैन हैं। इनको जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है। तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है। रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारे अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं। इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है।
तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। इससे पहले मुस्कान की पड़ोसन उसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी हैं। पड़ोसन का कहना है कि मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करते थे और मुस्कान ने उनके साथ विश्वासघात किया। बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो। आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया यहाँ? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आए थे, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ, आप लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई, एक ड्रम में बॉडी को छिपाया गया टुकड़ों में, वो ड्रम भी देखा होगा आप लोगों ने? हाँ, वो पीछे वाली गली से लेके गए हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से लेके जाएंगे, तो भीड़ बहुत थी, इसलिए पुलिस वाले पीछे की गली से किस टाइप का ड्रम था वो? प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम नहीं होते जैसे पानी भरने के लिए होते हैं, उस टाइप। घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उस टाइप का ब्लू कलर का देखा था हमने, वो ड्रम था। और हमने उस ड्रम को आते हुए भी नहीं देखा है कि कब मेरे को वो लाई है, क्या है। बहुत मतलब इतनी एक्टिविटीज। पानी की यहाँ पे समस्या अक्सर होती है कि ऐसे ड्रम लोग रखते हैं? ऐसे वाटर के लिए मतलब स्टोरेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आता है पानी। तो क्या लगता है, क्या ये इस मकसद से ही इस ड्रम को बुलाया गया हो? हाँ, ये हमें ऐसा लगता है बाद में ही लाया गया है। बाद में? हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है। प्रेम एक पवित्र चीज़ है और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है। तो ये पड़ोसी थी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक्टिविटीज़ थी मुस्कान की वो नॉर्मल नहीं थी, वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, अकेला रहना ही पसंद करती थी और साहिल अक्सर यहाँ पर आया करता था। बेटे सौरभ की मौत से सदमे में आई रेणु राजपूत बहू को फांसी देने की मांग कर चुकी हैं। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। तो हम क्यों क्या करते, क्या नहीं करते। हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही थी? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला, हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे। आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था, लड़ाई किन बातों पर करती थी, मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था, क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर इधर। वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर दी, जाने तक की बात करी। लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जाता तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने, मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं। मेरे को तो आता नहीं है खैर।
नहीं जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, जब बात कर वो उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से कर दी थी सब चीज, बात कर दी, पेमेंट भी उसी से कर दी थी, सब चीज उसी से कर दी थी। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। बता दें कि मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।